तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं पहुंचे लखनऊ की, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। और अब रायबरेली पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायबरेली के कार्यक्रम की हम बात करें, तमाम जो नेता हैं, स्थानीय नेताओं की बात करें, वहां के जो लीडरान हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं सभी से। ये देखिए खूबसूरत, उनके हाथों में आप गुलाब देख रहे हैं, स्वागत किया उन्होंने गुलाब से। और रायबरेली का जो एक कार्यक्रम है, 1100 करोड़ की योजनाओं को वो जनता को, रायबरेली की जनता को समर्पित करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। और रायबरेली सीट की जब हम बात करते हैं तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री लिए हुए है रायबरेली सीट। चाहे 1952 में इस लोकसभा का गठन हुआ और फिरोज गांधी जो है यहाँ से सांसद बनते हैं। 1957 की बात करें, फिरोज गांधी यहाँ से सांसद रहते हैं। 1962 की बात करें, इसे रिजर्व सीट घोषित किया गया और दलित बैजनाथ कुरेल जो है यहाँ से सांसद बनते हैं। 67 में इसे वापस जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया, सामान्य सीट कर दिया गया और उस वक्त जो है इंदिरा गांधी यहाँ से सांसद बनती है। 1971 में भी वही यहाँ पर सांसद बनती है, लेकिन 1977 में जनता पार्टी के राजनारायण जो है वो सांसद बनते हैं, क्योंकि 1977 की हिस्ट्री, 71 की जब हम बात करते हैं, 71 की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको याद हो, 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन को ही अवैध करार दिया था और इंदिरा ने इस्तीफा देने की बजाय विपक्ष को जेल में डाल दिया, यानी कि इमरजेंसी का हम जिक्र कर रहे हैं, आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो 1971 का हमने जिक्र किया। उसके बाद अगर हम बात करें 1977 की, तो 1971 में कांग्रेस सरकार ने आपातकाल की घोषणा की और 77 में खुले तौर पर इसका असर नजर आया। विपक्षियों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया और 23 जनवरी को इंदिरा गांधी ने मार्च में चुनाव कराने का ऐलान किया। विपक्षी दलों ने मिलकर नई पार्टी बना दी जिसका नाम जनता पार्टी रखा गया। ये वो पहला समय था जब स्वतंत्रता के बाद पहली बार कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और रायबरेली की सीट पर राजनारायण विराजमान हुए। 1980 की बात करें, 7वीं लोकसभा राजनीतिक उथल पुथल की वजह से ही 1979 में विभाजित हो गई जनता पार्टी और कई पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया और फिर कांग्रेस ने अपनी सीट जो है विरोधियों से वापस छीन ली। यानी कि 1980 में इंदिरा गांधी ने, हालांकि वो यहाँ से सांसद रही, बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया और अगर हम बात करें 84 की खास तौर से, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने 31 अक्टूबर 1984 का जब हम जिक्र करते हैं, हत्या हुई थी इंदिरा गांधी की, तो वो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली और नवंबर 1984 में चुनाव की घोषणा कर दी और कांग्रेस ने भारी बहुमत से इस सीट को जीत लिया और अरुण नेहरू रायबरेली से सांसद चुने गए। जब हम बात 9वीं लोकसभा यानी कि 1989 की करते हैं, तो 9वीं लोकसभा का चुनाव भारतीय चुनावी राजनीति में कई मायनों में ऐतिहासिक घटना रही। इस चुनाव ने कांग्रेस से ही शीला कौल जो है वो सांसद चुनी गई। 10वीं लोकसभा की बात करते हैं तो 232 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है और 120 सीटों के साथ भाजपा दूसरी जगह पर रहती है और कांग्रेस के सतीश शर्मा जो है यहाँ से सांसद चुने जाते हैं। जब हम 11वीं लोकसभा की बात करें तो रायबरेली सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला। यहां पर एक बड़ा चेंज आया और भाजपा से अशोक सिंह सांसद चुने गए, जो कि 1998 में भी रायबरेली सीट की कमान जनता ने उन्हें ही दी। लेकिन 1999 में जबरदस्त चेंज आता है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से शानदार वापसी की और कांग्रेस के बेहद करीबी कहे जाने वाले सतीश शर्मा यहां से सांसद चुने गए। 2004 की बात कर लेते हैं, जब सोनिया गांधी की एंट्री हुई और 2004 में वो 2.5 लाख वोटों से यहां से सांसद चुनी गई। उसके बाद हम 15वीं लोकसभा 2009 का जिक्र करें तो एक बार फिर से सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद बनी और मोदी लहर के बावजूद भी 2014 में सोनिया गांधी ने 3,52,000 वोटों से ये जो सीट है उनकी पारंपरिक, उसे जीत लिया। तो तकरीबन 3 बार ये सीट 1952 से लेकर अभी तक जो है दूसरी पार्टियों के हाथ में गई। खासतौर से बीजेपी की ही हम बात करें, एक बार जनता पार्टी, और 3 बार ये सीट उनके हाथ से गई है। लेकिन उसके बाद ये सीट कभी नहीं, उसके अलावा जो है ये कांग्रेस के पास ही रही। तो ये कितनी महत्वपूर्ण सीट है और देखिए मोदी लहर के बावजूद 3,52,000 वोटों से जीत हासिल की थी सोनिया गांधी ने। इस लिहाज से अब प्रधानमंत्री जो है 2019 का ये शंखनाद माना जा रहा है।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब शायद अभी हम आपको बताएं कि रेल कारखाना जो रेल कोच जो हैं उनको समर्पित किया जाएगा, तो शायद प्रधानमंत्री जो हैं वहां पर पहुंचे, क्योंकि शेड्यूल बहुत बिजी है। ये हम आपको जो है बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की लगातार जो हैं आपको दे रहे हैं, क्योंकि जो उनके कार्यक्रम और उनकी जो टाइमिंग्स थी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण जो है प्रधानमंत्री, देखिए बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर। अमूमन आपने तस्वीरों के जरिए देखा भी होगा, प्रधानमंत्री जब किसी भी तरह के कार्यक्रम में जाते हैं वो उसमें ढल जाते हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है। तकरीबन 10:25 का वक्त था, रेल कोच फैक्ट्री का वो निरीक्षण करेंगे और वो पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ पर बातचीत, तमाम पहलुओं को वो जानेंगे, उसके बारे में जानकारी जो है वो एकजुट करेंगे। और सौगात जो है, देखिए कितनी खूबसूरत ये गाड़ी, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बच्चों की हो, लेकिन बहुत दिलचस्प। और कुछ तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं, और ये उन्हीं में से एक तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री रेल कोच फैक्ट्री का। रेल कोच फैक्ट्री जो है बहुत महत्वपूर्ण, रायबरेली में काफ़ी पहले इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, और उस लिहाज से तो 1100 करोड़ का हम जिक्र कर रहे हैं। और इसके क्या नफ़ा नुकसान होंगे उसका तो एनालिसिस होता रहेगा जब चुनाव सर पर होंगे और उसके बाद जो नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरी एक्सरसाइज को आप देखें तो किस तरह से रायबरेली वासियों को सौगात मिल रही है। निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री रेल कोच फैक्ट्री का। और रेल कोच फैक्ट्री की जब हम बात करते हैं तो बेहद ही ज़रूरी है। उनका ये दौरा बेहद ही खास। ये तस्वीरें हम आपको लगातार जो है अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो रेल कोच फैक्ट्री पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम टेक्निकलिटीज़ की बात करें, तकनीकी तौर पर भी। और अमूमन जब आप कोई प्रोजेक्ट जो है वो आप लगाते हैं, वो पूरा होता है, फिर उसकी यूज़ की बात होती है, कितना वो आपको लंबे समय तक कितना बेनिफिट देगा, तमाम चीज़ें। मोहन कृष्ण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोहन कृष्ण, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, हमें जानकारी दीजिएगा अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर। जीनत, आपको बताना चाहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जो है पहुंच गए हैं और रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ में रेल मंत्री पीयूष गोयल और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, और रेलवे के जो रेल कोच फैक्ट्री के जो सीएम है वो भी मौजूद हैं। और अब पीएम मोदी का जो रेल कोच फैक्ट्री का जो निरीक्षण है वो करीब 25 मिनट का है, जिस दौरान रेल कोच फैक्ट्री के जितनी जो वर्कशॉप है, फर्निशिंग शॉप, और जितनी चीजें हैं उसका वो से निरीक्षण कर रहे हैं। क्योंकि आज जो है रेल कोच की जो क्षमता उसका विस्तार किया जाएगा, तो पीएम नरेंद्र मोदी इस चीजों को ध्यान में रखते हुए और कौन से संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, तो उसको देखने के बाद ही जान करेंगे कि रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री की क्षमता है। बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, और इस रेल कोच फैक्ट्री के बारे में भी आप हमें जानकारी दीजिएगा। दोबारा सवाल दोहराएं अपना। हाँ, मेरा सवाल ये है मोहन कृष्ण की जो रेल कोच फैक्ट्री है इसके बारे में भी अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो प्लीज साझा कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जीनत, आपको बताना चाहेंगे ये रेल कोच फैक्ट्री जो है 2007 में इसका फाउंडेशन रखा गया था, और 2010 से ये बनना शुरू हुई, तो 2013 में ये रेल कोच फैक्ट्री बनकर तैयार हुई। और इसने जो है अपने पहले साल में लगभग 300 कोचों का उत्पादन किया, और लगातार रेल कोच जो है अपने उत्पादन क्षमता बढ़ाता रहा। और 2014 के बाद जब से केंद्र की सरकार बीजेपी की सरकार है, उसके बाद से रेल कोच की जो उत्पादन क्षमता बढ़ी। पहले साल जहां इसने 300 कोच बढ़ाए थे, अगले साल जो है इसकी क्षमता बढ़ाई गई और इसने 600 कोचों का उत्पादन किया। और उसके अगले साल फिर जो है इसने जो है
600 के बाद अगले साल जो रेल कोच फैक्ट्री थी उसका जो कोचों का उत्पादन था वो करीब आगे बढ़ गया और 1200 कोच इस साल का टारगेट है। रेल कोच फैक्ट्री इस साल जो है 900 कोच बनाएगी और उन्हीं 1200 कोचों में से आज तक रेल 900 कोच बनाए। उन्हीं 900 कोच का पीएम नरेंद्र मोदी जो है हरी झंडी दिखाकर यहाँ से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा हम सफर जो कोच हैं, जो अत्याधुनिक कोच हैं, उनको भी पीएम यहाँ से हम सफर कोच के रैक को झंडे दिखाकर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। रेल कोच फैक्ट्री का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी ने बताया कि 2007 में जो है इसकी शुरुआत हुई, फाउंडेशन रखा गया, 2010 में काम शुरू होता है, 2013 में ये बनकर तैयार हो जाती है। पहले जो है इसकी क्षमता 300 कोच पर साल थी। उसके बाद 2014 में जब सरकार आती है तो ये बढ़कर 600 कोच सालाना हो गया और अब इसको बढ़ाकर जो है 1200 कोच कर दिया गया और इसी में से 900 कोच ऐसे हैं जो कि राष्ट्र को समर्पित कर दिए जाएंगे। यानी कि रेलवे में एक हमें कहें कि एक कदम आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमसफर कोच जो कि बहुत ही अत्याधुनिक हैं तो वो भी जनता को समर्पित किए जाएंगे आज। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जब प्रधानमंत्री रायबरेली पहुंचे, रेल कोच फैक्ट्री जब वो पहुंचते हैं, हमने रायबरेली पहुंचने की तस्वीरें भी आपको दिखाई। उसके बाद जब वो रेल कोच फैक्ट्री पहुंचे और वहां पर उनका स्वागत किया गया और फिर उसके बाद जब वो निरीक्षण कर रहे हैं तो देखिए निरीक्षण जो है इस तरह की जब यूनिट्स होती हैं तो वहां पर छोटे ही व्हीकल का इस्तेमाल होता है तो उसमें प्रधानमंत्री बैठे हैं बाकायदा और निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है, उसको और कैसे अगर स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, डिमांड बहुत ज्यादा है तो आपको कोचेस बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि टारगेट है कि पर साल इसे बढ़ाया जाए। जो शुरुआत 300 से हुई थी वो 1200 कोच सालाना जो है करने की बात हुई, तो उसको कैसे बेहतर किया जाए और कौन से ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि रेलवे की दशा और दिशा दोनों बदले, क्योंकि रेलवे को भी इलाज की जरूरत है। जब हम रेलवे की बात करते हैं तो सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा जरिया उसे माना जाता है, लेकिन उसकी स्थिति और लगातार होती रेल दुर्घटनाएं जो हैं उसकी फजीहत कराती है। तो इन रेल कोच को अगर हम कहें जनता को समर्पित ये जब हो जाएंगे, हालांकि अभी वो करेंगे इन्हें, तो उसके बाद जो रेलवे की स्थिति में काफी बदलाव जो है देखा जाएगा। तो सब कुछ न सिर्फ प्रधानमंत्री देख रहे हैं बल्कि समझ रहे हैं, जहां जहां पर डाउट्स आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। जैसा कि हमने शुरुआत में भी आपको बताया था कि अगर स्पेस से रिलेटेड किसी प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां पर भी वो उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। किसानों से जुड़ा कोई प्रोग्राम है तो भी, अगर स्कूल्स के बच्चों से बातचीत कर रहे होते हैं तो भी वो हर बात सुनते हैं, समझते हैं। और यहाँ पर भी रेल कोच फैक्ट्री में जब वो पहुंचे हैं तो तमाम पहलुओं पर बातचीत वो कर रहे हैं। ये हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी ने जो है रेल कोच फैक्ट्री के बारे में भी जानकारी दी, वो भी हमने आपसे साझा की। तो ये रेल कोच फैक्ट्री और जैसे जैसे इसमें कोचेस के आंकड़े को बढ़ाया जाएगा बनाने के लिए हर साल के हिसाब से, तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि रोजगार भी जनरेट होता है। तो रायबरेली के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है आप समझिए, और इस रेल कोच फैक्ट्री के जरिए ही कितने लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, आप इसे खुद ब खुद समझ सकते हैं। तो रायबरेली सीट क्यों दिलचस्प है ये भी हमने आपको जानकारी दी। और रायबरेली से इसे, हालांकि देखिए कई कार्यक्रम है, 1100 करोड़ की योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा, ये एक बात है। लेकिन यहां से इसे जो राजनीति के पंडित हैं, जो दिग्गज है, वो ये मान रहे हैं कि रायबरेली सीट का इतिहास जब हम देखते हैं तो 3 बार जो है यहाँ पर 1952 में जब ये लोकसभा इस सीट का निर्माण होता है और उससे लेकर 2014 तक सिर्फ 3 बार कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं रही, लेकिन उसके बाद जो है हमेशा यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा। और इस लिहाज से ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इसी सीट को चुना और यहां से शंखनाद माना जा रहा है 2019 का। पिछले दिनों चुनाव नतीजे जो आए उसके बाद यकीनन सेल्फ मेडिटेशन, आत्ममंथन की जरूरत थी। उससे आगे बढ़ते हुए
ये बेहद ही बड़ा भव्य कार्यक्रम, और उसके बाद प्रयागराज भी जाएंगे प्रधानमंत्री। लेकिन अभी हम आपको रायबरेली की तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि देखिए उनके साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल भी आपको नजर आएंगे और निरीक्षण कर रहे हैं, वो जायजा ले रहे हैं, जानने की कोशिश, और किस कदर ये महत्वपूर्ण है ये भी, और इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है ये भी। तो रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और रेल कोच फैक्ट्री के बारे में हमने आपको जो है काफी बारीकी से जानकारी दी कि रेल कोच फैक्ट्री कितनी महत्वपूर्ण है रायबरेली के लिए। और यहां से आप शुरुआत देखिए, 2007 में इसकी शुरुआत होती है, 2010 से काम शुरू हो जाता है, 2013 में ये बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद 300 कोच जो हैं वो बनने शुरू होते हैं, फिर इसे बढ़ाकर 600 किया जाता है, और उसके बाद 2014 में और 600 कर दिया जाता है यहाँ पर निर्माण जो है। और फिर अब ये है कि एक टारगेट है 1200 का। ये हम 3 तस्वीरों के जरिए आपको जो है दिखा रहे हैं। मंच पर मोदी का इंतजार भी हो रहा है, अब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो वहां के जो लीडरान हैं उनको भी उत्सुकता है कि भाई प्रधानमंत्री पहुंचे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, किस तरह से बातें होंगी। और जब हम थोड़ा सा भारत की राजनीति को देखते हैं और थोड़े से भावनात्मक जब हम एक चश्मे से देखें, तो वहां पर जो लोग हैं उनके लिए तो इतना ही बहुत है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और क्या वो कहेंगे। 1100 करोड़ की योजनाओं का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो वो भी देखिए पहली तस्वीर जब हम आपको दिखा रहे हैं तो स्वागत उनका होता है, फिर वो रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण कर रहे हैं, और उसके बाद उनका इंतजार हो रहा है बेसब्री से। हालांकि निरीक्षण की अगर हम बात करें तो अभी यहां से इस कार्यक्रम के बाद जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक वो क्रिकेट स्टेडियम में जो उनकी रैली है, यहां से वो सीधा रैली स्थल पर पहुंचेंगे और फिर कई योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन निरीक्षण, हालांकि जो टाइमिंग्स में थोड़ी सी तब्दीलियां अमूमन हो ही जाया करती हैं, तो वो हुई भी हैं, तो अभी वो निरीक्षण ही कर रहे हैं। हालांकि वक्त है कि 10:35 पर वो रैली में पहुंच जाएंगे, लेकिन अमूमन हम समझते हैं कि थोड़ा सा तब्दीलियां हो जाती हैं, तो वो ही हुई हैं, और कुछ वक्त बाद वो रैली स्थल पर पहुंचेंगे जहां पर रायबरेली की जनता जो उन्हें सुनना चाह रही है कि प्रधानमंत्री आए हैं और पहली बार की बात हो रही है, तो वो 2 सवाल होंगे कि बहुत वक्त लगा दिया आने में और आए हैं, तो चलिए क्या देकर जाएंगे, क्या बातें होंगी वो सुन लिया जाए। तो दोनों ही पहलुओं से महत्वपूर्ण, तो वो क्या कहेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको निरीक्षण की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और देखिए हर जगह वो जाकर रेल कोच फैक्ट्री में प्रॉपर निरीक्षण कर रहे हैं, और जो भी सवालात जहन में होंगे उनके वो जवाब यकीनन ले रहे होंगे। साथ में रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं, ये हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। उनके साथ जो हैं सुरक्षाकर्मी भी चल रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का पहली बार रायबरेली दौरा है, और जिम्मेदारी जो है सरकार ने काफी संजीदगी से ली है। तो गुलाब के फूल से स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का, और अब यही गुलाब क्या जनता को मिलेंगे, वो जब अब मंच पर पहुंचेंगे तो वहां से क्या कहेंगे, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और क्या देकर जाएंगे। 1100 करोड़ वैसे तो कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं नजर आती, लेकिन उसमें क्या कुछ है इस बारे में भी हम अपने सहयोगियों से बात करेंगे। लगातार हम इस पर बातचीत कर भी रहे हैं।